जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका एनडीए पर जीत पर। तो भाई देखो, अपना जो एनडीए 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब एग्जाम का ना एक सोल्यूशन भी अपना कर लेते हैं चैप्टर वाइज। आप सबसे ही डिस्कस करा था भाई, चैप्टर वाइज ही सही रहेगा। इसको मैं ना पूरा का पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में ना चैनल पर आपको मैं रख दूंगा एनडीए 2025 के सोल्यूशन के नाम से। जिस बच्चे को एग्जाम के टाइम पे एनडीए 2026 के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिस चैप्टर की जरूरत हो वो वाले चैप्टर का आराम से कर लेना। क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि सर वो पूरा वीडियो देखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा वाला क्वेश्चन मिलता नहीं है, ढूंढते रह जाते हैं। 4-4 घंटे का सोल्यूशन चल रहा है, 5 घंटे का सोल्यूशन चल रहा है। वो सब नहीं, चैप्टर वाइज है। जिसको जो से चैप्टर जो बच्चा टारगेट करके जा रहा है उसके पीवाई को जरूर करके जाने चाहिए। ये हर टीचर बोलता है, मैं भी बोलता हूं। इसके साथ साथ ये प्लेलिस्ट ना जी डिफेंस एकेडमी ऐप पर, भाई जिसने भी नहीं डाउनलोड करके डिफेंस अच्छे एस्पिरेंट हो, पेपर निकालना चाहते हो भाई एनडीए 2024 का और पहुंचना चाहते हो भाई एनडीए अपना ड्रीम एकेडमी में, तो भाई नीचे जी डिफेंस एकेडमी की ऐप है, वहां जाके वो डाउनलोड कर लो। वहां पर भी ये मैंने एक फोल्डर बना दिया है, वहां पर आपको पूरा मैथ्स का भी और जीएटी का भी, जैसे यूट्यूब पर होगा मैथ्स का और जीएटी का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं सोल्व करके दे रहा हूं, उसके अंदर मैथ्स का भी और साथ साथ जीएटी का भी। डन। अब जल्दी से शुरू करते हैं। पहले पहले हमारे पास शुरू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री एनडीए 2 2025 पे। सबसे पहले देखो, हमारे को ये क्वेश्चन देखने को मिला था पेपर, भाई बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो भाई ट्रिग्नोमेट्री कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल की भी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे लेवल बोलेंगे, क्योंकि ये सब आपने 11वीं 12वीं में खूब पढ़ा है। दिक्कत तब आती है जब आपने 11वीं में भी इसके बारे में जिक्र ना करा हो। चलिए पहले क्वेश्चन में बेटा चलते हैं। हमारे पास साइन एस एन भी पूछ रहा है आपके भाई, ये पूछ रहा है और a प्लस बी बाई टू, सीधा सीधा हिंट मिल गया होगा आपको। कुछ बच्चे इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर रहे थे, 30 मान लो, 60 मान लो, 0 मान लो, 1 मान लो, ये सब कर रहे थे। उसमें उनका बहुत टाइम चला गया क्योंकि सारे ऑप्शन मैच करे जा रहे थे बार 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 बार। तो बेहतर होता है एक अप्रोच लेके जाओ कि यार मैं पेपर में करने जा रहा हूं तो वहां पे सोल्व करूंगा, तुक्के नहीं मारूंगा, ये डाल के देख लेता हूं, ये डाल के देख लेता हूं। ऐसे बेटा एनडीए नहीं निकला करते हैं। चल बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या देखने को मिलता है, पी बाई क्यू। ऊपर वाले को करूंगा, क्या बनेगा, साइन ए प्लस साइन बी का क्या होती है 2 साइन, वैसे तुम्हें पता ही है आना क्या है आंसर, दैट इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी बाई टू। ये ऊपर का हो गया। नीचे वाले की आंटी बोलिए 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 माइनस से ये चला जाएगा, 2 से ये चला साइन बाय कोस, कितना, टेंजेंट। सी इज राइट आंसर, टेंजेंट। अगला क्वेश्चन जी, अरे अगला क्वेश्चन था ना, ये लगा रखे मैंने सारे के सारे। पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। फिर से बच्चे वैल्यू पुटिंग कर रहे थे, कुछ का निकल गया कुछ का नहीं निकला, बट मैं इसको सिंपल से करा दूं क्योंकि बेसिक 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो तुम्हें नहीं देखा हो 11th क्लास में। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बेटे करेंगे तो हमारे को क्या देखने को मिला, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इनटू में साइन बी माइनस में। आगे बढ़ेंगे जी, दैट इज कोस स्क्वायर है। अगला जी कोस स्क्वायर भी माइनस में 2 कोस है इंटू में कोस भी आ जाएगा। सेम नीचे अगर जाएंगे तो बेटे हमारे पास क्या देखने को मिला, साइन स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर भी प्लस में 2 साइन है इंटू में साइन भी हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर है और कोस स्क्वायर भी और प्लस में 2 कोस है इंटू कोस भी हो जाएगा। पूरी डंडी चिपका दी गई है, सीधी आपने डंडी कर ली है ना। डन है सर, सब ओके है। आगे बढ़ेंगे बेटा, साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है बोलिएगा माइनस कोस 2 है, ठीक है। और ऐसे ही साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस 2 बी। अगला वाला 2 साइन ए प्लस बी माइनस का कोस ए, माइनस अगर कॉमन ले लूं और 2 मेरा यहां से कॉमन आ रहा है तो कोस ए बी और माइनस साइन ए बी क्या लगा दूं, कोस ए प्लस बी लगा दीजिए। ये आपकी ऊपर वाली, क्योंकि प्लस पे माइनस आता है, माइनस पे प्लस आता है ना। हैपड़े अगले पे साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 1। ये भी आपका कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि आपका 1 हो गया। 2 साइन है कोस बी की अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना बन जाएगा जी, दैट इज 2। अब ये प्लस वाला आ रहा है, प्लस वाले में बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। ये सब आपने 11th क्लास में खूब करा है, मुझे पता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी बन गई। कौन सी वाली, 2 कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2, तो ये फिर से आ जाएगा ए प्लस बी। अगला वाला कोस ऑफ ए माइनस बी, अगला वाला 2 ऑफ कोस ए प्लस बी पहले से है। नीचे अगर जाऊंगा तो बेटा 2 नीचे से कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस में कितना बचेगा, दैट इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी बचेगा। आई थिंक आपको बेटा समझ आ गया होगा ऊपर से मैं क्या कॉमन लेने वाला हूं। कॉमन लेंगे तो बेटा 2 कोस ए प्लस बी मेरे यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दैट इज माइनस में 2 कोस ऑफ ए प्लस बी। बेटे मैंने पूरा कॉमन ले लिया, कितना देखने को मिल रहा है, कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस 1 हमें देखने को मिल रहा है। और नीचे बेटे जाएंगे तो 2 ऑफ 1 प्लस में कोस ऑफ ए माइनस बी मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ से बेटे चला गया 2 से चला गया, कितना आंसर आ गया, नेगेटिव का आया। ओ भाई नेगेटिव का, जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं, सुनिएगा। नेगेटिव का बेटे किससे आ रहा है, पाई बाई 2 से तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी
तो कोस पाई माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा, कौन सा आंसर आ गया? डी इज राइट आंसर। क्लियर सबको? शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा भाई। ये क्वेश्चन बेटा मैं पहले भी पीवाईक्यू में करा चुका हूं। कोसिकेंड 30 हो गया, अब इसको क्या लिखोगे बेटा? सीकेंड का 20 डिग्री लिख लोगे, है ना। आप अगर इसको सोल्व करने जाते हो तो बेटा 1/4 कितना बचेगा? √3 ऑफ कोसिकेंड 20 डिग्री माइनस में सीकेंड का 20 डिग्री, ये बनेगा। मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने बेटा टॉप 50 की पीवाईक्यू मेरे साथ देखी या कहीं और टीचर के साथ भी देखी, कोई भी नहीं हो सकता ये क्वेश्चन ना कराता हो। हर कोई पीवाईक्यू में कराता हो, क्योंकि ये बहुत पुराना पीवाईक्यू और बहुत बार रिपीट हो भी चुका है। जिसका बेटा कट कटा के आंसर इसका पूरे का कितना आता है बेटा? 4 आता है, जो कि कट कटा के तेरा आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें हिंट देता हूं, सोल्व आप करके मुझे नीचे बता के जाना कि सच में आ रहा है, यस या नो, टैग करके देके जाइएगा। आगे बेटे आप जाएंगे, इसके अंदर मैं हिंट सा देता हूं आपका। ये कितना बनेगा? दैट इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री माइनस में 1/, में कोस 20 डिग्री। उधर लेके जाऊंगा तो √3 कोस 20, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले बेटा, दैट इज साइन 20। नीचे बेटे अगर हमारा बनेगा तो साइन 20 इंटू में कोस 20, तो √3/2, यहाँ पे भी 1/2, ऊपर से बेटे 2 से ले लिया, 2 से नीचे ही बेटा 2 कर दे, ठीक है। अब ऊपर बन जाएगी तेरी आइडेंटिटी कितनी को ऊपर, वैसे मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। आखिरी में तेरा ये बचेगा, ऊपर बचेगा तेरा साइन 60 माइनस 20 और नीचे बेटा साइन का 40 डिग्री। डन, कट मर आ जाएंगे, दोनों सब मर गए। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है सबको? शाबाश। फिर भी बेटा और भी अगले चैप्टर का सोल्यूशन ना सारा का सारा जी डिफेंस अकेडमी पे जाके देख लेना। वहां पर मैं धीरे धीरे डालता जा रहा हूँ चैप्टर वाइज, बहुत हेल्प मिलेगी आखिरी में भी और अभी भी आपको आइडिया मिल जाएगा कौन से आपके आंसर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। डन, अपने एक्चुअल आंसर की भी मैच करते जाइएगा। लीजिए भाई सब, इंजॉय मैन इंजॉय। क्वेश्चन बेटे हमें देखने को मिला, डिवाइड कर देंगे बेटा। जैसे मैंने उधर पी आपस में बांट दो, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आया था, सेम क्वेश्चन था एनडीए 2023 का, बट ये इस बार ट्रिगो में डाल दिया। क्यू स्क्वायर से बेटे इधर डालेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। क्यू कितना है? सीकेंट है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर 20 डिग्री। ये बेटे कोसिकेंट है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 20 डिग्री। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर 1 नहीं होता, अबे निकम्मे 1 होता है भाई। अगला क्वेश्चन बेटा 2x प्लस में 3y आपको दे रखा है जी, कितना दे रखा है बेटे? दैट इज कोस ऑफ 2x प्लस में 3y 1/2 है और √3/2 आपका ये है। और वैल्यूज आपने बेटा कहां से कहां पर लेनी है ये चीज ध्यान दीजिएगा। -π से +π तक आप ले सकते हो। अगर आपको याद हो तो बेटे थोड़ा बहुत ग्राफ अगर आपको याद हो कोस का, थोड़ा बहुत अगर याद हो, मेरी क्लासेस कर रखी हो, तो यहाँ होती है बेटा -π, यहाँ होती है मेरे 2 +π। तो आपकी कहानी ना कुछ इस तरीके से बेटा चलती है, यहां से ऐसी चलती है ना करीब। अरे इसको हटा देता हूं मैं, रुक जा, इसको हटा, तो ये बीच में से कहां गया? डन। तो आप सबको पता है भाई सब क्या बात कि 1/2 आपका यहां भी आएगा, 1/2 आपका यहां भी आएगा, मतलब दोनों साइड, एक बार नेगेटिव के साथ एक बार पॉजिटिव के साथ। तो ये काम तो बहुत आसान है। 2x प्लस 3y 1/2 कब होगा? वैसे कोस 1/2 कब देता है? सच बोलना 60 डिग्री पे, तो एक बारी 60 पे भी दे देगा और एक बारी -60 पे भी दे देगा, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि ये बात सबको पता है, कोस नेगेटिव को खा जाता है। तो बेटा ये भी आपका आ जाएगा। दूसरी की सोल्व करते हैं। दूसरी को सोल्व करने का बेटे 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू √3/2 कहां पर देता है? 30 डिग्री पे। और ऐसे बेटे आपका क्या आ जाएगा? 2x प्लस में 3y -30 डिग्री पे। डन है जी। आपसे बेटा पूछी है हाउ मेनी x प्लस y की कितनी वैल्यू होंगी, यानी कि x प्लस y की कितनी वैल्यू होंगी। अब जितनी भी यहां से x और y की वैल्यू निकलेंगी, मतलब जितने भी x y के पेयर निकलेंगे, जितने भी बेटा x y के पेयर यहां से निकलेंगे, उनका जमा करते जाना है। डिफरेंट वैल्यू हमें वहीं से ही पता चलेगी। हाउ मेनी वैल्यूज डस ये है ना। सिंपल सा है बेटा यार। क्या कह रहा है ये? इक्वेशन किसकी है? लाइन की है क्या? पैरेलल है। अगर आप इनको ड्रॉ कर लोगे ना छोटी क्लास में, अगर 10th क्लास में बेटा करे हो, इसको ड्रॉ करते हो टेबल बना के, याद है आया क्या? ये x0 पे y कितना? 20, y0 पे x कितना बोलिए 30, यही बनेगा। तो पहली लाइन कहां से जाएगी? 30 से। दूसरी बेटा कहां से? 20 से, है ना। ऐसे ये ले जी पहली लाइन चलेगी। नंबर ऑफ सोल्यूशन देख रहा हूं बस कितने बनेंगे। दूसरी वाली कभी बेटा कर ले, x को अगर 0 रखता हूं तो y मेरा आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। ये 20 था ना, हाँ, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले को बेटा अगर मैं देखता हूं तो y को 0 रखता हूं तो वो आ रही है 10 डिग्री, तो मतलब 10 डिग्री यहाँ पे। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। डन। अब दोनों नेगेटिव इंटरसेप्ट वाले तेरे यहां से आ जाएंगे, यस और नो, मतलब अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ। कहां से जाएंगे? करीब अगर मैं लेता हूं वहां पर y को, अगर मैं x को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो y से मेरा वहां से कितना बनेगा? -20, है ना। x को अगर मैं यहां से ले लेता हूं 0, ठीक है सर, x को 0 ले लेता हूं, y मेरा बन जाएगा कितना? -20। और y को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो मेरा x बन जाएगा नहीं, y को, x को अगर मैं 0 ले लेता हूं तो y बनेगा -20 और y को 0 लेता हूं बनता है -30। डन ना, हाँ, -30।
ये बनेगा ना, हाँ x30 था ना, तो ये माइनस का 30 बनेगा। हाँ ठीक है, कुछ ये लाइनें आ जाएंगी, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी। दूसरी आप एक और जाएंगे तो एक और लाइन भी बेटा आपकी सेम इसी के साथ अपलोड कर लीजिए। कौन सा, चल मैं ही बना देता हूँ यार। एक्स वाई को बेटा जीरो रख दे, वाई को जीरो रखेगा तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डिग्री, है ना। वाई को जीरो रखते ही एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डिग्री, ठीक है सर। और एक्स को जीरो रखते ही वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 15 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे काटेगी, यही बनेंगे ना तेरे। हाँ सर, है ना। अब बस एक पेयर तेरा बेटा यहाँ आ जाएगा पी क्यू का x1 y1, और एक बेटा तेरा यहाँ आ जाएगा दैट इज x2 y2। अलग अलग नंबर आ रहे हैं, अब इनके अलग अलग पेयर आप कितने बना सकते हो बेटा, सबका सोच के देख लो यार। इसका x1 y1 के y2 के इसके साथ, फिर x1 y1 के साथ, दो ये बन गए, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, दो ये बन गए, कितने हो गए, चार। सिंपल सा, इसका भी बेटे 4 आएगा, इसका भी लड्डू कितना आएगा, 4 आएगा। निकाल के नहीं बताने हैं कौन सी वैल्यू कितनी आएगी, ये बताने का है बस। ये सिंपल सा था, नेगेटिव इंटरसेप्ट में ये बन जाएगा। लाइनों की इक्वेशन है ना, सिंपल आपको बतानी होती है यार। आगे बेटा बढ़ते हैं जी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये जो देश है मेरा, बहुत आसान को पेपर बेटा देखने को मिला था भाई। देखो जितने मैंने जितना पढ़ाया था मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये नहीं कहूंगा कि आपने शायद मेहनत करी होगी कि आप मुश्किल था बोल रहे हुए, ठीक है। लेकिन मैंने जो बेटा इस बार मेहनत करके पढ़ाया था, पूरा जिस लेवल पे पढ़ाया था उस हिसाब से लेवल बहुत ही नीचे गया था। हाउ मेनी वैल्यू डज द कोट थीटा माइनस रूट 3 वगैरह वगैरह, कोस थीटा माइनस रूट 3। सिंपल बेटे, आपको मैंने बताया था ऐसे वाले फंक्शन जितना हो सके आप इनको ग्राफ की हेल्प से करा करो। ग्राफ की हेल्प से नहीं तो बेटा आपको वैल्यू याद है तो आप वैल्यू की हेल्प से कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेटा कोसिकेंट माइनस थीटा, कोसिकेंट का थोड़ा सा आपको अगर ग्राफ याद हो तो मैं ग्राफ की हेल्प से जाना चाहूंगा। कहां से कहां तक बनाना है, माइनस पाई से प्लस पाई बनाना है ना, माइनस पाई से प्लस पाई। तो बेटा माइनस पाई और यहां होता है बेटा ये प्लस पाई, जीरो होता है ना पाई पे, हाँ, और यहां से जाता है 1 1 1। तो कोसिकेंट का जो मेरा ग्राफ आता है ना, कोसिकेंट का जीरो पे हो जाता है वो इन्फिनिटी ना, तो कोसिकेंट का कुछ ऐसे आता है, ये ऊपर चला जाता है और नीचे वाला बेटा यहां से भी माइनस, ये होता है बेटा +1 और -1 और नीचे जाएगा तो कुछ ऐसे आता है, ये ले डन। तो यहां से मतलब -2 आ रहा है, -2 कहां कहां आएगा, दो नेगेटिव, दो पॉइंटों पे आएगा, नेगेटिव के दो पॉइंटों पे। बस ये बताना चाह रहा हूं कि माइनस पाई से पहले पहले, क्योंकि पाई पे जीरो होता है और कोसिकेंट वहां पे इन्फिनिटी होता है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि माइनस पाई तक दो वैल्यूज पर आएगा, दो वैल्यूज पर। तो दो वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो खड़ी वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू कितनी, माइनस का 30 डिग्री 1/2, और एक 90 से थोड़ा सा और आगे यानी कि माइनस का 120 डिग्री। डन, आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें क्या कह रहा है बेटा, कोट का बोल रहा है। कोट का अगर थोड़ा सा ग्राफ की अगर आपको समझ हो, इसलिए कहता हूं ग्राफ कराता हूं ना, सिर्फ वो ग्राफ कर लिया करो, जितने बेहतर है उतना हो सकता है। कोट का वैसे देता नहीं था, चाहो तो 10 का बना सकते हो, आपको इसके नहीं आते ना, आप साइन और कोस का बनाने तो आप 10 का बना लो। 10 थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, तो 10 का तो ग्राफ आता होगा, कहां से कहां तक, माइनस पाई से पाई तक। सिंपल बेटा, कहां से कहां ले ले, ये तेरा जाता है π/2 और यहां से चलना है माइनस पाई से पाई तक, तो यहां तो तेरा माइनस π/2 होता है, ठीक है, और माइनस पाई यहां पे आएगा, ठीक है, माइनस पाई और ये होता है तेरा, ठीक है। तो तेरा जो ग्राफ बनेगा ना, वो जो तेरा ग्राफ बनेगा ना, वो आता है, नहीं रुक जा, एक बार साफ सुथरा बनाने दे, ऐसे नहीं समझ आएगा। एक सेकंड, ये होता है हमारा π/2 का, है ना, और यहां से चलता है माइनस π/2, तो एक चलता है ऐसे, है ना, एक चलता है ऐसे। डन है सर। अगले वाला कहां बनेगा जी, माइनस π/2 से माइनस पाई, तो ये होता है पाई और ये चलेगा जी ऐसे, और दूसरा होता है माइनस पाई, ये चलेगा जी ऐसे। तो आपको कौन कौन से बताने हैं, आपको बतानी है -1/√3। तो -1/√3 आपका कहां कहां आ जाएगा, यहां से यहां चलना है तुमने, यहां से लेके सिर्फ यहां तक। तो -1/√3 अगर मैं लेता हूं तो एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा। डन। तो अगर साफ साफ ये तो सबको घर बैठे बैठे दिख रहा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, अरे 90 से इधर यार, वैसे ही आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, ग्राफ की भी जरूरत नहीं है इतनी, आपको पता होना चाहिए टेंजेंट नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो नेगेटिव का अंदर बाहर आएगा तो ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए, कितना आता है, माइनस का 30 डिग्री। डन। और इधर जाओगे तो 90 से और आगे, है ना, हाँ 90 से और आगे अगर मैं जाता हूं तो 120 डिग्री। तो बस, तो कॉमन वैल्यू पूछ रहा है आपकी कौन सी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो एक ही वैल्यू है जहां पर बोथ सेटिस्फाई हो रही है, -30 और -30। कौन से वाला मैच कर जाएगा जी आपका, -30, यानी कि एक इज राइट आंसर। हाउ मेनी पूछिए ना, हाँ। डन। आप वैसे भी देख सकते थे, इसकी दोनों नेगेटिव आएंगी, अरे
अगर आप वैसे देखेंगे ना तो भाई इसकी दोनों की दोनों हमारी क्या निकल कर आएंगी, नेगेटिव निकल कर आएंगी, है ना। और इधर की अगर हम देखें तो माइनस का 1/√3 आ रहा है ना, हाँ तो इसकी एक आएगी, एक और इसका -1/3 ना यहाँ नहीं आएगा, हाँ एक और -1/3 इसका यहाँ आएगा, लेकिन वो -π से बाहर चला गया, 150 के करीब चला जाएगा, 150 के नहीं 150 भी नहीं, उससे भी आगे चला जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये इधर बाहर चली जाएगी 180 से आगे, और उसकी दोनों की दोनों 180 के अंदर रहेंगी। तो इसका मतलब वैल्यू आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली तो वैसे नहीं काउंट करनी है, नेगेटिव वाली काउंट करनी है। डन जी, एक आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। डन, सिर्फ ग्राफ बनाओ आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन था बेटा सीधी सी एमएसटी होती है इसके अंदर, क्या इसकी एमएसटी थी, सिंपल सा बेटा एमएसटी थी x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अगर इसके कुछ भी पावर कर दोगे क्या बन जाएगा 2 cos n थीटा। कौन से वाला मैच कर गया, 2 cos 3 थीटा इज राइट आंसर, सिंपल बाजी। डन जी, अगला जी, इसी के साथ बस खत्म, 9 क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन आए थे। ये लो, एक हमेशा मैं हमेशा बोलता हूं, एक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आराम से आता है, सिंपल है। 0 से π/2 बेटा आपसे पूछ रहा है, 0 से π/2 बेटा आपसे पूछ रहा है, तो टेंजेंट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कोस लिख लूं, ये ले साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। भाई याद रखना, आगे का कोई भी चीज प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह सब GD अकेडमी ऐप पे आपको मिल जाएगा, सही से बढ़िया से सोल्व करके देख के अपना आंसर की मैच कर लो। अब इससे ज्यादा क्या ही मैं आपको सोल्यूशन ला के दूं, ठीक है, इससे बढ़िया भाई क्या ही ला के दूंगा, बताओ अब आंसर की के लिए। डन, इधर बेटा आप उसको लेके जाइए, तो ऊपर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस में साइन एक्स बच गया, ये आपका कितना बच गया 2 cos x बच गया। 2 cos x को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बच सकते हैं। इसको बेटा करते हैं तो 1 प्लस में साइन एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ तक बात बन गई, बस अब इसको सोल्व करना होता है। बताया था ना, इक्वेशन को आपको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, या तो पूरी को आप कोस में बदल लो या फिर साइन में बदल लो। मुझे साइन आसान लग रहा था, मैंने कर लिया। इधर आ जाऊंगा तो कितना बन रहा है जी, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स, और ये -1 इक्वल टू 0, सम आना चाहिए 1 और प्रोडक्ट आना चाहिए बेटा कितना -2। तो नंबर कौन से हो गए 2, -1, यस और नो, यस सर। तो बेटा साइन एक्स की हमारी कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2/2 यानी कि -1 -π/2 पे, और दूसरे वाली बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 कितना 1/2। तो 1/2 कितने पे देता है 30 डिग्री पे, तो इसके बीच में बतानी है, तो कितनी वैल्यूज होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 आ गई, ए बी राइट आंसर। डन यहाँ तक, शाबाश, ये भी हमारा हो गया जी। और हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं क्या, कोई सा बचा तो नहीं है, बस लो जी, ठीक है। तो ये सब था जो बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए थे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी के बेटा आपको GD पे डाल दूंगा, वहां से आप कर लेना। बाकी भाई साहब किसी को भी कोई तकलीफ हो, शूरवीर बैच आ रहा है बेटा, शूरवीर बैच अपना स्टार्ट होने वाला है, जाके बेटा एनरोल कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ना। ऑफलाइन बैच बेटा 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आज के टाइम पे आपको सही गाइडेंस और सही कंटेंट की जरूरत हो रही है, मुश्किल कंटेंट की नहीं, सही गाइडेंस और सही कंटेंट की जरूरत हो रही है। जो आपको बेटा सही गाइडेंस और सही कंटेंट दे पाएगा, उसके कारण ही आप बेटा एक्चुअल में इंडिया का पेपर निकाल पाओगे, बिकॉज दे आर कमिंग वेरी 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 इजी। आपको बस पता होना चाहिए किस लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है, सही गाइडेंस आपको पता होनी चाहिए। तो देर किस बात के बेटा, शुरू बैच में मिलो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। कोई ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो तो भाई सब साथ रह के मेरे साथ बैठ के पढ़ना चाहते हो, बैच वैल्यूज की वीडियो मैंने डाल दिया मैक्सिमम फीचर के साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारा बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो 6 अक्टूबर से। मिलता हूं बेटा आपको अगले मैचिंग सेशन में, तब तक शानदार अगले सोल्यूशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, टेक केयर।